एडीआर, मेडिएशन और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी इनका काफ़ी काम है। I'm heading three committees of the Islamabad High Court, Pakistan Mediation Movement में भी मैंने बहुत कंट्रीब्यूट किया। अगर मैं एज अ फर्स्ट जनरेशनल लॉयर इतना कुछ हासिल कर सकती हूँ और अपने ओन पे ये लॉ फर्म सेटअप की आज अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस है, इज़्ज़त है, तो आप लोग तो मुझसे कहीं ज़्यादा कर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हमाद रफ़ाकत और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज के डिस्कशन में और वीडियो में हम बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, क्या-क्या लीगल अपॉर्चुनिटीज़ हैं करियर के हवाले से इन द फील्ड ऑफ लॉ फॉर द वुमेन्स। आज हमारे साथ खुसूसी शख्सियत भी मौजूद हैं, इनके हवाले से मैं आपको तारुफ़ भी करवाता हूँ। एडवोकेट हाई कोर्ट सिबा फ़ारूक। अच्छा, इनकी इब्तदाई तालीम के हवाले से बात करें तो इन्होंने एलएलएम जो है स्विट्ज़रलैंड से किया और एलएलबी जो है यूके से किया। डिफरेंट 3 डिग्रीज़ जो हैं एलएलएम में इन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ को इम्प्रूव करती गई। अगर इंटरनेशनल एक्सपोज़र के हवाले से बात करें तो यूएनएचसीआर में, आईसीआरसी में और डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करती रही, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती रही। अब पाकिस्तान में फेडरल ओम्बुड्समैन में और डिफरेंट पैनल्स में मौजूद हैं, जैसे कि एफबीआर, ओजूडीसीएल, इस तरह की दीगर और इंस्टीट्यूशंस के लिए ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। एडीआर, मेडिएशन और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी इनका काफ़ी काम है। इनके हवाले से इनके इस बारे में भी जानते हैं, ये अपनी कैरियर की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या-क्या चैलेंजेस इनको फ़ेस करने पड़े, इस सारी तफ़सीलन ये ख़ुद भी बताएँगी। मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने हमें कीमती वक्त में से टाइम दिया। काइंडली हमारी ऑडियंस को थोड़ा-सा बताइएगा कि आपने अपनी जर्नी का कैसे आगाज़ किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच हमाद, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। मैं हमेशा ये कहती हूँ इस काबिल मैं नहीं हूँ, लेकिन थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। मेरी जर्नी 2001 में स्टार्ट हुई। मैंने एलएलबी की डिग्री की यूके से, कि जैसे आपने बताया, फिर मैंने एलएलएम किया है स्विट्ज़रलैंड से, मैंने इंटरनेशनल डिप्लोमा किया है इटली से और एमबीए किया पाकिस्तान से। शुरू में मैं चंद साल इंटरनेशनल इदारों के लिए काम करती रही। यूएनएचसीआर हो गया, आईसीआरसी, इनकी एज हेड ऑफ़ लीगल काम करती रही। फिर 2014 में मैंने अपनी लॉ फर्म इस्टेब्लिश की एंड आई एम वेरी प्राउड टू से इट्स एन ऑल वीमेन लेड लॉ फर्म। उसके बाद बस मेन स्ट्रीम वकालत में आकर अल्लाह की मदद से it has been a very good journey. I have a very good team with me. I am heading 3 committees of the Islamabad High Court, जिसमें कि आपने जैसे बताया कमेटी ऑन इंटरनेशनल लॉ है, लीगल अवेयरनेस है एंड ट्रेनिंग ऑफ लॉयर्स है। मैं पाकिस्तान मीडिएशन मूवमेंट में भी मैंने बहुत कंट्रीब्यूट किया। मैं एडवाइज़र हूँ इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इंस्टीट्यूट की। अल्लाह का फ़ज़ल है, काफ़ी पैनल्स पे हूँ एंड लिटिगेशन और एडवाइज़री वर्क करती हूँ और बस यही है, ये जर्नी है। और ये कि आई हैव अ वेरी गुड टीम, जिसमें मैं फिर से दोहरा रही हूँ ये बात, मेरे साथ काफ़ी फ़ीमेल एसोसिएट्स काम कर रही हैं एंड इट्स बिन गुड, इट्स बिन गुड। माज़िद, जितनी तफ़सील से आपने हमें बताया, मैं आपका तारुफ़ नहीं करवा सका, लेकिन ऑब्वियसली आप बेहतर बता सकती हैं क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, आप अपनी सर्विसेज एसएनएस लॉ एसोसिएट्स के ज़रिए से प्रोवाइड भी कर रही हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी बल्कि इनिशियल हम स्टार्ट करते हैं कि आपने अपनी जर्नी का कैसे आगाज़ किया, लॉ के प्रोफेशन में आपका शौक़ कैसे पैदा हुआ? सच बता दूँ आपको? जी, प्लीज़। अच्छा, एज अ स्टूडेंट कोई ऐसी बात नहीं थी कि मैं बहुत ख्वाब देख रही थी लॉयर बनने के, तो मैं लॉयर बन गई। मैथ में मैं अच्छी नहीं थी, सो डॉक्टर बन नहीं सकती थी। और हम उस जनरेशन से हैं, आई एम अ फर्स्ट जनरेशनल लॉयर, सो मेरी फैमिली में कोई लॉयर है नहीं, लेकिन मेरे फादर ने चाहते थे कि कोई प्रोफेशनल डिग्री करो। सो मेडिसिन जब नहीं की तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट चॉइस लॉ थी। तो बस आप सोचें, खेल कूद में लॉ की डिग्री स्टार्ट कर दी और एक्चुअल पैशन फॉर द प्रोफेशन ग्रो हुआ है।
ओवर टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये कितना ज़बरदस्त प्रोफेशन है। और अब जो लड़की मुझे अप्रोच करती है या जो यंगस्टर मुझे अप्रोच करता है, उनको मैं कहती हूँ स्टेप इनटू दिस प्रोफेशन, इट ओपन्स 100 डोर्स। आई एम प्राउड टू से कि इतने बड़े नामों में एक छोटा सा नाम मेरा भी था। हम यंगस्टर्स को इंस्पायर कर सकती हैं कि आप स्ट्रगल्स करना सोचें, आप कदम रखें प्रोफेशन। अगर मैं एज अ फर्स्ट जनरेशनल लॉयर इतना कुछ हासिल कर सकती हूँ और अपने ओन पे ये लॉ फर्म सेटअप की, आज अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस है, इज़्ज़त है, तो आप लोग तो मुझसे कहीं ज़्यादा कर सकते हो कि इन्वायरमेंट कभी पर हॉस्टाइल भी होती है, हरासमेंट भी होती है। तो क्योंकि हम जिस टाइम में मैं आई थी इस प्रोफेशन में, ना एआई था एंड थिंग्स वर मोर डिफ़िकल्ट एंड प्रिडोमिनेटली मेल डोमिनेटेड था। अब तो औरतें भी बहुत हैं, सपोर्ट सिस्टम भी बेहतर है। सो इस तरह से मैं लॉ की फील्ड में आई एंड खेल खेल में आ गई और फिर उसके बाद ये अच्छा लगने लगा। आई एम एन ऑप्टिमिस्ट बाय नेचर। सो पहले तो मैं ये कहूँगी कि डिफ़िकल्टीज़ को के ऊपर हम इतना ना कंसंट्रेट करें, हम ये देखें कि इस वक्त इस फील्ड में औरतें रूल एंड रेन कर रही हैं। आपके लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस आलिया नीलम हैं। जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस आयशा मलिक जब से बेंच पे आई सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने एक के बाद दूसरा लैंडमार्क डिसीजन दिया। तो उसमें हमारे बार को स्टेप इन करना है, औरतों के लिए आसानियाँ करनी। कि लीगल प्रोफेशन में आई कोई केस होगा, कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपका मोटिव बना होगा, जिसकी हेल्प करना चाह रही होंगी। सदर एक ट्रैजिक केस था। इस खातून को शी वाज अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। मियाँ मारता था, इस कदर मारता था कि इसको सीढ़ियों से फेंक दिया था। शी ऑल्सो लॉस्ट हर चाइल्ड, मिसकैरेज वगैरह हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में हमारी 2 खातून जस्टिसेस हैं। लिस्ट अगर नाम लेते जाएं तो हमारे बहुत सारे फर्स्ट्स हैं, व्हिच आई वुड से लाइक फर्स्ट सिविल कोर्ट जज मैडम तबस्सुम आसमा जहांगीर साहिबा, जिनको कोई तारुफ की मोहताज नहीं है। उन्होंने इतने बड़े काम किए। अब वुमेन इन लॉ ने, आपने सुना होगा, पिछले साल अपना ये एग्ज़िबिशन किया जिसमें 200 वुमेन लीडर्स फ्रॉम पाकिस्तान वर सेलिब्रेटेड। आई एम प्राउड टू से कि इतने बड़े नामों में एक छोटा सा नाम मेरा भी था। सो इतनी एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं जो यंगस्टर्स को इंस्पायर कर सकती हैं कि आप स्ट्रगल्स करना सोचें, आप कदम रखें प्रोफेशन में। लेकिन स्ट्रगल्स हैं, वो स्ट्रगल्स पहली इसमें आती हैं कि वर्क इन्वायरमेंट इज़ नॉट ऑलवेज कंड्यूसिव। वर्क इन्वायरमेंट कभी कभार हॉस्टाइल भी होती है, हरासमेंट भी होती है। वर्क लाइफ बैलेंस जो है औरतों के लिए एक मुश्किल चीज़ है। मैंने अपने जर्नी में, ये तो मैंने आपको अपना करियर का जर्नी बताया, लेकिन साथ साथ एक पर्सनल जर्नी भी चल रहा था, जिसमें माशाल्लाह मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटियां हैं। वो पैदा हुई, वो बड़ी हुई, वो पूरे टाइम में साथ साथ काम को चलाना आसान नहीं होता। सो उसमें हमारे बार को स्टेप इन करना है, औरतों के लिए आसानियाँ करनी है। कवानीन ऑलरेडी मौजूद है, आपको कानून यूज़ करना आना चाहिए। वर्क प्लेस हरासमेंट का कानून बहुत ऑल इंक्लूसिव है, आपको प्रोटेक्शन देता है। आप अगर आपको एक दूसरे की सपोर्ट करना आना चाहिए कि ये हम इन्वायरमेंट बदलें और हम माइंडसेट्स बदलें, और वो तभी होगा जब हम हिम्मत से प्रोफेशन में कदम रखेंगे और डट के प्रोफेशन में रहेंगे। मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि कोई ना कोई मोटिव लाजमी होता है। जब आप लाइफ में इतनी स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। मेरा अपना भी है, मैं अभी यहाँ पे नहीं बताऊँगा, लेकिन अभी क्योंकि ऑब्वियसली मैम से डिस्कशन चल रही है, तो मैम से मैं पूछना चाहूँगा कि क्या वजह है कि लीगल प्रोफेशन में आई। कोई केस होगा, कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपका मोटिव बना होगा, जिसकी हेल्प करना चाह रही होंगी। हमाद लीगल प्रोफेशन, लीगल स्टडीज़ में आने का कोई ऐसा मोटिव नहीं था। फादर की ख्वाहिश थी, सपोर्ट थी, इनकरेजमेंट थी, और ख़ुद ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि लॉ एक अच्छी डिग्री लग रही थी। लेकिन हाँ, आपने जिस बात अंदर पॉइंट करियर मैंने एज एन इंटर्न ज्वाइन किया था मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा का ऑफिस, और वो टाइम था जब ये लाहौर में इनका ऑफिस था। आसमा जहांगीर साहिबा और हिना जिलानी साहिबा मिल के चलाती थी, 1999 की बात है।
और मैं उधर इंटर्न थी। उस वक्त मशहूर सामिया सरवर केस हुआ था, पता नहीं आपको इसका इल्म अभी है कि नहीं। ब्रीफ में बता देती हूँ। सामिया सरवर एक ट्रैजिक केस था। इस खातून को शी वाज़ अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। मियाँ मारता था, इस कदर मारता था कि इसको सीढ़ियों से फेंक दिया था। शी ऑल्सो लॉस्ट हर चाइल्ड, मिसकैरेज वगैरह हुआ था। वो बड़ी मुश्किलों से उस शादी से निकलना चाहती थी और उसको फैमिली सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं थी। किसी न किसी तरह से वो निकल के भाग के आ गई घर से, और आसमा जहांगीर साहबा ने उसको शेल्टर दिया, और वो शी वाज नोन टू गिव शेल्टर टू वुमेन इन ट्रबल। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात ये थी कि इसकी फैमिली ने, इसकी माँ ने और अंकल ने इसको रीच आउट किया कि ठीक है आप तलाक ना करो, या हम आपको तलाक करने में सपोर्ट करते हैं, हमसे मिल लो, अब नाराज़गी नहीं है। और इन्होंने आके आसमा जहांगीर साहिबा के ऑफिस के अंदर पॉइंट ब्लैंक लड़की को शूट कर दिया, ओनली बिकॉज़ ये गैरत का या ऑनर किलिंग थी। उनको लगता था कि अगर हमारी बेटी डिवोर्स ले लेगी फ्रॉम हर हस्बैंड तो हमारी ये गैरत का मामला हो जाएगा, हमारी गैरत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो ये एक ऑनर किलिंग, और ये केस मैंने विटनेस किया। इसके बाद मैंने ऑनर किलिंग्स पे रिसर्च की, जो टास्क एडवोकेट आसमा जहांगीर साहिबा ने मुझे दी थी। आई थिंक दैट रियली शेप्ड माय करियर, बिकॉज़ उसके बाद मुझे ये नज़र आया कि इस प्रोफेशन में स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि उन्होंने शेल्टर देने की उसको कोशिश की। अगर ये इंसिडेंट ना होता तो उसकी लाइफ बदल भी सकती थी। कानून एम्पावर भी करता है। और फिर उसके बाद जो पूरी उनकी फ़ाइट चली फॉर ऑनर किलिंग्स, वो मैंने विटनेस की, एंड इट केप्ट शेपिंग माय द रेस्ट ऑफ माय करियर, माय फेथ इन द लीगल प्रोफेशन। सो ये एक केस है जिसका मेरे ऊपर बहुत इम्पैक्ट था और इम्पैक्ट रहा ऑनरेबल जस्टिस जवाद हसन के कोर्ट में, एंड इट वाज टू इंट्रोड्यूस bullying laws in Pakistan of the British High Commission recommended lawyers for more than 11 years. कौन कौन से स्पेसेस हैं, लीडरशिप के रोल्स हैं, प्रोफेशन में अर्निंग कितनी है। अब मैं स्पेशली हमारी जो ऑडियंस है, जो न्यूबीज़ हैं, न्यू जॉइनर्स हैं, ये लीगल प्रोफेशन के हवाले से लॉयर्स जो हैं, उनके हवाले से भी बात करेंगे कि क्या उनके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं करंट एंड फ्यूचर के लिए, क्योंकि इनकी इंस्पायरिंग जर्नी है, इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ भी हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ S&S लॉ एसोसिएट्स ये क्या क्या वर्किंग इनकी चल रही है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, ये तफसीलें इनसे काटती हैं। हमाद S&S लॉ एसोसिएट्स इज़ अ फुल सर्विस लॉ फर्म। हमारे हर किस्म के क्लाइंट्स हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं। हम मोर देन 7 और 8 डिप्लोमेटिक मिशंस को एडवाइस करते हैं। सो लॉट ऑफ कंसल्टेंसी एंड एडवाइजरी वर्क। आई एम ऑन द लिस्ट ऑफ द ब्रिटिश हाई कमीशन रिकमेंडेड लॉयर्स फॉर मोर देन 11 ईयर्स। सो मेरे पास ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ के बहुत सारे केसेस आते हैं जो उनकी लिटिगेशन होती है इनसाइड पाकिस्तान। एट टाइम्स प्रॉपर्टी के हवाले से होती है, रिकवरी सूट्स होते हैं, वेरियस अदर सॉर्ट्स ऑफ लीगल केसेस होते हैं। तो हमारे पास सिविल का काम भी है, क्रिमिनल है, हाई कोर्ट में केसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, और रिसेंटली अगर बताना चाहूँ आपको तो हमारा एक केस है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैंने की थी लाहौर हाई कोर्ट में, ऑनरेबल जस्टिस जवाद हसन के कोर्ट में, एंड इट वाज टू इंट्रोड्यूस बुलिंग लॉज इन पाकिस्तान। इस पिटिशन को बहुत अप्रिसिएशन मिली है थ्रू आउट पाकिस्तान एंड इंटरनेशनली एज़ वेल, क्योंकि हमारे मुल्क में बुलिंग जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होती है उसके ख़िलाफ़ उसको एड्रेस करने की कोई कवानीन मौजूद नहीं थे। अब इंशाल्लाह ये कानून आने वाला है, कोर्ट का ऑर्डर भी बड़ा तफसीली आ चुका है। सो ये दिस वाज अ रियली बिग विन फॉर S&S लॉ एसोसिएट्स, एंड हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में भी इसको हम एक ज़िम्मेदारी समझते हैं एज लॉयर्स, दैट वी टेक अ लीड इन दिस। सो ये है। बाकी आपने मुझसे दूसरा आपका सवाल ये था करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। मैं कहती हूँ लॉयर्स के लिए वर्ल्ड इज़ ओपन। लॉयर्स बैंक्स में हैं, लॉयर्स NGOs में हैं, लॉयर्स प्रोसिक्यूटर्स हैं, लॉयर्स कोर्ट्स में मौजूद हैं, लॉयर्स जुडिशरी को फिर ज्वाइन करते हैं, लॉयर्स पॉलिटिक्स में हैं। कहाँ पे लॉयर्स नहीं हैं?
सो वो तो सोचने की भी बात नहीं है। आपने लॉ डिग्री की, वर्ल्ड इज़ ओपन फॉर यू, यू आर नीडेड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन एवरीवेयर। एंड इफ़ यू चूज़ मेन स्ट्रीम लॉ, उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। औरतों को स्पेशली मैं कहूँगी, बिल्कुल ना घबराएं, लिटिगेशन में आएँ। आपको अगर कोई ये कहे आप क्रिमिनल केसेस नहीं कर सकती, तो आप ये जानें कि आप अपने मेल काउंटर पार्ट से बेहतर क्रिमिनल लॉयर्स बन सकती हैं। सो टेक द स्टेप। अच्छा, अब जो न्यू लॉयर्स होते हैं या अगर स्टूडेंट भी हो, लॉ स्टूडेंट हो, तो वो कहते हैं कि इस प्रोफेशन में अर्निंग कितनी है? ये इस हवाले से भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम कितना मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं? ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। शुरू में अर्निंग का सोचें भी नहीं और बाद में स्काई इज़ द लिमिट। देखिए, हम तो रिटायर भी नहीं होते। सो हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ एडवोकेट्स हैं जो 90 प्लस की एज पे भी हैं। सो अर्निंग सारी ज़िंदगी चलती रहती है, लेकिन मेरा एक पर्सनल मोटो ये है कि आप सक्सेस और इज़्ज़त के लिए एस्पायर करें, एंड पैसा पीछे पीछे खुद ही आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, लास्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि फ़ीमेल के लिए अभी कितनी स्पेस है? बार रूम से लेके पूरी अदालत होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, हाई कोर्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट, कितनी वैल्यू दी जाती है औरतों को? एंड कौन-कौन से स्पेसेस हैं, लीडरशिप के रोल्स हैं जहाँ पे फिल आउट किया जा सकता है? स्पेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी वो थोड़ी स्पेस ले रही हैं। सिर्फ 12% रजिस्टर्ड फीमेल एडवोकेट्स हैं पाकिस्तान में, 17% सिर्फ जुडिशरी में हैं। 75 इयर्स लग गए हमें सुप्रीम कोर्ट तक आते हुए। स्पेस हमने थोड़ी ली हुई है, लेकिन स्पेस मौजूद है, एंड वी हैव टू ऑक्यूपाई दैट स्पेस। ज़्यादा से ज़्यादा औरतों को आना चाहिए। इसमें एक ये मैसेज है कि मैं ये देना चाहूँगी, जो मर्द हज़रात सुन रहे हैं, कि आपको घर में उनको सपोर्ट भी देनी है। मेरे पास वो सपोर्ट ना मौजूद होती तो मैं आज यहाँ ना होती। सो इज़ वेरी एसेंशियल कि घर से भी सपोर्ट दी जाए। और हाँ, लीडरशिप रोल्स तक क्यों नहीं पहुँच सकती, पहुँच चुकी हैं और भी पहुँचेंगी। एज़ लाइक यू। I don't think I'm there yet, but yes, like I said, like Honorable Justice Aisha Malik, अपना आप इस तरह से अपनी एम्बिशन को वहाँ पे रखिए। किसी एक घर की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए भी एसेंशियल चीज़ है, एंड पूरी की पूरी एज अ नेशन की प्रॉस्पेरिटी के लिए भी एसेंशियल। मेल फीमेल के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मैं तो टोटली इनकरेज भी करता हूं कि फ़ीमेल की पार्टिसिपेशन भी उसी तरह होनी चाहिए जिस तरह मेल की है। लेकिन हमारा माहौल सोसाइटी का किस तरह का है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। स्पेशली अदालतों का कितनी स्पेस दी जाती है, और अगर कहीं पे वर्किंग करने की ज़रूरत है तो वो क्या है? एंड मेल के हवाले से ऑब्वियसली आप क्या पैगाम देंगी? देखिए, मैं ये पैगाम दूंगी हमाद कि इट्स ट्रू, औरतों को इतनी स्पेस नहीं दी जाती क्योंकि मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन है। लेकिन अगर आदमी अब ये बात समझ लें तो ये उनके भी हक़ में बेहतर है कि उनकी बीवी, उनकी बहन अब अगर एक अर्निंग हैंड और सक्सेसफुल लॉयर होगी या किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होगी, तो इसमें उनकी भी इज़्ज़त है, उनकी भी बेहतरी है। हमारा आपने ये भी देख लिया कितनी महंगाई है। क्या एक इन्फ्लेशन और बढ़ती चली जा रही है पूरी दुनिया में, क्या एक इनकम से घर चलता है? नहीं। अगर आपको बेहतर ज़िंदगी चाहिए तो आपको 2 सक्सेसफुल लोग चाहिए उस घर को चलाने के लिए। अगर आपको एक अच्छी माँ चाहिए, वो तब तरबियत दे सकती है जब उसको दुनिया के बारे में पता है। जिस दुनिया के प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में उसको पता ही नहीं है, वो क्या तरबियत बच्चों को देगी। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात 1947 में कही थी, दैट नो नेशन can reach the heights of glory until and unless the women are side by side with the men. So ये एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी एसेंशियल चीज़ है। जब आदमी इस बात को समझेंगे, औरतों के लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट रखेंगे, बार रूम्स एंड कैबिनेट्स जो हैं हमारी, और ऐसा सारे इदारे औरतों के लिए सपोर्ट इन, जिसको कहते हैं चाइल्ड रेजिंग वाली सपोर्ट फ़राहम करेंगे, जिस तरह से बाकी मुल्कों में होती है। डे केयर्स होते हैं, मैटरनिटी लीव्स होती हैं, फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं। देखिए, औरतों की पर्सनल ज़िंदगी साथ साथ चल रही होती है और थोड़ा सा उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन होता है, स्पेशली रिलेटेड टू हैविंग चिल्ड्रन एंड रेजिंग चिल्ड्रन। सो वो सपोर्ट इदारों को देना ज़रूरी है। एंड व्हेन मेन इन प्रोफेशनल लाइफ अंडरस्टैंड दिस, तो पूरा का पूरा मुल्क प्रॉस्पर करेगा।
जी, आई टोटली एग्री। अच्छा, जैसे आपने ज़िक्र किया कि फाउंडर ऑफ द नेशन कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इस चीज़ को टोटली सपोर्ट किया कि फ़ीमेल शुड स्टैंड विद द मैन। एंड अगर हम इस्लाम की बात करें, कुछ माइट बी कंज़र्वेटिव लोग भी हैं जो ये सोचते हैं कि रेजिस्टेंस होनी चाहिए, लेकिन बरखिलाफ़ हम दूसरी तरफ देखें तो इस्लाम में हज़रत आयशा से लेके उन्होंने किस तरीके से तालीम दी। हज़रत खदीजा जो बिज़नेसमैन थी, बिज़नेस वूमन थी। देखिए हमारी ज़ुबान पे किस तरह की चढ़ा हुआ है, तो हम टोटली बिज़नेसमैन ही बोलते हैं, बिज़नेस वूमन। हमें इन चीज़ों को इनकरेज करना चाहिए और इक्वल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। थैंक यू सो मच मैम अगेन, आपने हमें टाइम दिया। हम इस तरह की लीगल प्रोफेशन के हवाले से पॉलिटिकल डिस्कशन, करंट अफेयर्स की डिस्कशन है, इस तरह की हम डिस्कशंस करते रहेंगे। होपफुली आपको इस वीडियो से, इस डिस्कशन से फ़ायदा पहुंचा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।